राधा का अधिकार है, रुपये का अधिकार नहीं। परिवार चला रहा है, कुछ जिम्मेवारियां हैं, जाना ही परमात्मा की तरफ जाना और जिंदगी बढ़िया उसके पास जाने के लिए 500 रुपये की अरदास स्वर्गीय कमलेश बीज जी, अशोक बीज जी के परिवार की ओर से, प्रदीप बीज जी उनके परिवार की ओर से, कुलदीप बीज जी के परिवार की ओर से 100 रुपये की अरदास, 500 रुपये की अरदास आज मदनलाल जडेजा जी उनके परिवार की ओर से भी है। खाटू श्याम जी की निर्मत बाकी अरदासें इसके बाद करता हूँ। पहले देव उत्थायनी एकादशी आज भगवान को जगाया गया है। प्रतिष्ठो हे भगवान, प्रतिष्ठा हे भगवान। भगवान देखिए आपसे कहा खाटू श्याम अपने आप लोगों ने आपको ब्याज रखे हुए जगावन देखिए, अरे आप देखिए तो आपको दिखाए रात को 2 बजे भी सोओगे ना तो आपको तरफ भूत में धैर्य उठा देगा। मेरा समय हो गया थोड़ा जब अपने मन से आलस्य से मेष मार करते हैं काम करते करते भगवान ठीक है चला चटनी भगवान ठीक है चलता हूँ मैं तो भाने आया था। भगवान ने राधा को देखने वाले लड़के वाले आ रहे थे, भगवान ने कहा भर भी आया अभी बांसुरी बजाई थे मेरा समय निश्चित है। तो राधा भी सब छोड़ के आए, भगवान ने कहा ठीक है आगे सब कोई बात। अब तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, उसके यहाँ भगवान राधा के यहाँ भगवान राधा बन के कुलचे ठंडे होते
जो लड़के वाले देखने वाले आएंगे ना, राधा बन देखा था, उन्होंने तो कृष्ण को देखा तो राधा बन के आई हुई थी। क्या ना कुछ ठंडे हो रहे हैं। हाँ ना कुछ निकला ही नहीं, आप भी चले गए, आज कले हो गए यार। तो राधा बड़ी हैरान थी कि मैं तो यहाँ की फिर हाँ किसने कर दी। तो अवर ने कहा जब तू मेरे पीछे पीछे आ सकती है मैं तेरे पीछे पीछे नहीं। तो अल्लाह का जनाब तो 2 बजे सोना 2 बजे, तो भगवान आपको 2:30 बजे उठा देगा, 3 बजे उठाएगा, उठाएगा ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आपको 2 बजे नींद नहीं आई तो फिर आप निशाचर हो, फिर आप भक्त नहीं हो। निशाचर किसे कहते हो? जो रात्रि को चलता है काम करता है उसे निशाचर कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तपस्वी का अंश किसी को कहा जाएगा, तपस्वी किसी को कहा जाएगा। आप 9 बजे सो तब भी ब्रह्म मुहूर्त में खाता है भगवान। मैं तो अपने पर आजमाता हूँ ना, तो आधी बड़ी करती है, सोचते ही आप 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जो घड़ी बोल रहा हूँ आपके सामने सूरत वाला जब भागवत रखा था, सारी रात में घड़ी को मैंने याद किया था कम से कम 100 बार उसको बोल के। तो मेरा परिवार का सोया भाई के हमको छोड़ दे तो नहीं हुआ, 100 बार घड़ी बोल के मेरे को कंठस्थ याद हो रहा है सारी रात। उसके बाद ऐसा मुंह पे चढ़ा ड्यूटी पर द्वारा किसी को देखने तो उठाता है भगवान। रात 1:30 बजे सो, 2 बजे सो, 2:30 बजे सो, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाएगा भगवान। अगर रात नींद नहीं आ रही, पलटियां मार रहे बिस्तर पर, फिर हम निशाचर हैं। फिर संसार में ज्यादा डूब गए थे तो भगवान ने संसारिक बना के निशाचर बना दिया। निशाचर निशा रात का नाम है, चलने वाले का नाम है, चलने वाले का नाम है, कर्म करने वाले का नाम है। तो देवठहनी एकादशी है। देवताओं ने भगवान को खूब बनाया, जितना फल तीर्थों में जाने का कल ही मैंने आपको बता दिया था, तो मुझे पता कि आज मेरे पास समय नहीं होगा इस चीज का, कि भगवान ने 4 प्रकार से मनुष्य को मोक्ष दिया है। पहला मोक्ष जब मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ करेगा जिसमें अन्न धन अस्त्र अश्व राज्य भूमि ये दान करेगा तब उसको मोक्ष मिलेगा, भगवान चल के उसके पास आएगा। दूसरा मोक्ष जब मनुष्य 4 धाम की यात्रा करेगा, चाहे भगवान के धाम की यात्रा कर लो, चाहे देवियों की 51 पीठों की यात्रा कर लो। आप हर महीने से बोल जाते हैं हमारे सारे धाम हो गए, वो आपकी एक आस्था देवी पर, वो आपकी एक आस्था है देवी पर। देवी के संपूर्ण रूप देख रहे हैं तो 51 पीठ है देवी के, 51 पीठ। 4 धाम के अंदर देखिए आप, जो लोग कहते हैं काशी गया हूँ, कोई कहते हैं मैं अमरनाथ गया हूँ, मैं यहाँ गया हूँ, तो सिर्फ शिव के भक्त है। लेकिन जब 4 धाम की यात्रा करने से क्या आता है, तो भगवान विष्णु भी आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भगवान शंकर भी आते हैं, गंगोत्री जलोत्री गंगा जो गौमुखी शुरू होकर जाती है कहाँ पर, गंगा सागर तक, सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारे के सारे तीर्थ गंगा के किनारे पे, जमुनोत्री जहाँ जहाँ तक चलती है। तो संसार की सभी गंगा के किनारे पर क्या पता केड़े रूप से है। इसलिए 4 धाम की यात्रा संपूर्ण यात्राओं में गिनी जाती है, संपूर्ण यात्राओं में। आप द्वारकाधीश जाते हो ना, आपसे भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश, आपसे भगवान विष्णु तो आज समय नहीं करना, आपको बताता मैं कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मदेव का सबसे श्रेष्ठ गुण माना गया उनके अंदर एकादशी। तो आज की एकादशी जो है आपको 4 धाम की यात्रा का फल देती है। जितने जिंदगी में हमने झूठ बोल दिए हैं जाने अनजाने, उन सब पापों का नाश आज के दिन हो जाएगा। जो मनुष्य गलती से आज का व्रत रख लेता है उसके 7 जन्म पुण्यों से भर जाते हैं। जो आज के दिन एक समय भोजन करता है उसके 20 जन्म के पाप नाश होते हैं। जो नक्त भोजन करता है, नक्त भोजन किसे कहते हैं, संसार को पता ही नहीं मेरा व्रत है, जिसको पूछो मेरा व्रत है। रात को सूर्य उदय
सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन खाते हो बता कहाँ से हो गया? मैं फैक्ट्री से आ रहा हूँ, मैं दुकान से आ रहा हूँ, शाम को 7 बजे खाना खाऊंगा। सूर्य अस्त के बाद खाना खाने वाला व्रत कभी नहीं होता। सिर्फ चंद्रमा को देखकर जो व्रत रखा जाता है वही सूर्य अस्त के बाद खाना खाया जाता है। वरना सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन को खाना पड़ता है, तभी व्रत लगता है। उसको कहते हैं नक्त भोजन। कलयुग का संसार के अंदर बहुत अजीब जगह 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 भागवत हो रहे हैं और रात को 9 बजे भागवत की आरती हो रही है। भोजन रात को 9 बजे भंडारा, हम खुश हैं आप भंडारा मेरे आपसे देशी को बड़ा थोड़ा सा तो देशी को हमारे यहाँ बहुत सारा अपना भागवत कर दिया। नक्त भोजन किसे कहते हैं? इस कथा को पकड़े यहाँ घर बैठ गया। ये कथा मैंने लिखी हुई, ये कथाएं मैंने लिखी हुई। नक्त भोजन सूर्य अस्त से पहले जो भोजन किया जाता है उसका नाम नक्त भोजन है और व्रत के दिन वही भोजन किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा निशाचर, जब सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करोगे निशाचर है, वो गृहस्थी के लिए है, वो गृहस्थी के लिए है। 3 समय का भोजन, संतों के लिए भक्तों के लिए 2 समय का भोजन है। किसी भी आश्रम में जाओगे ना हरिद्वार में आप तो वहाँ 2 ही समय भोजन पकता है, एक सुबह 10-11 बजे, एक शाम को 4-5 बजे। और तो आश्रम में जाके भी आपको एसी कमरे मिलेंगे, आपको 9 बजे भी खाना मिलेगा, टेबल में बैठ के मिलेगा। सब कहने को बढ़ गई आश्रम में, तो उसके बाद में नाम लिखने की जरूरत पड़ गई, ये होटल है, होटल लिखा नहीं हुआ आपको। वरना आश्रम का मतलब क्या है? इच्छाओं का त्याग। आप लोगों के फोन आते पंडित जी वो फलाने आश्रम में हमारा कमरा बुक कर दो, वहाँ पर एसी का रूम पक्का है, होटल लो भाई, अपना आश्रम में जाकर। आश्रम क्यों कह रहे हो? उसको आप आश्रम क्यों कह रहे हो? प्रोग्राम आश्रम में गए, अपने पिता का महल छोड़ के गए, भगवान कृष्ण विद्या ग्रहण करने गए, अपने नंद बाबा की 9 अखाइयां छोड़ के गए, जंगल में लकड़ी काट के भगवान ने अपना भोजन ग्रहण किया। आश्रम उसका नाम है। इच्छाओं का त्याग करके यात्रा, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं हम और सुख हम होटलों का भोग रहे हैं। यात्राएं कहां से मिलेंगी? यात्राएं कहां से मिलेंगी? सिर्फ ज्ञान की कमी होने की वजह से मनुष्य पुण्य कमा के भी पुण्य नहीं कमा पाता। मनुष्य पुण्य कमा के भी पुण्य नहीं कमा पाता। जगराते में जाते हैं हम लोग, सड़े जूते बूट पहन के मनुष्य उस ब्रह्म भोज को ग्रहण करता है। आगे समय था जगराते में जाते हैं लोग, भोजन एक तरफ तो आप कह रहे जगराते का भोजन है, जगराते का भंडारा है, इसमें हमने प्याज नहीं डालना, और दूसरी तरफ जूता पहन के आप भोजन ग्रहण कर रहे हो। कहां से फल के दाखिल कर, कहां से आप उस फल के अधिकारी हो जाओगे? आप समय नहीं है, मेरा मन त्याग जाता है चीजों की तरफ। सच्चाई ये है, देव उत्थानी एकादशी में आज भगवान को जगाया जाता है। भगवान की बारात सजती है, द्वादशी में भगवान की शादी होती है। तो आज के दिन लोग शाम को शादी भी करेंगे, द्वादशी लग जाएगी आज आखिरी के समय की। और द्वादशी त्रयोदशी कब है? शादी कब होती है भगवान की? त्रयोदशी में शादी होती है, 5 एकादशियां गिनी जाती है, इसमें शादी आप किस समय कर सकते हैं? द्वादशी से एकादशी अभी शुभ नहीं है, ये भक्त भगवान का आज ही है। आज के दिन भगवान को जगाया, देवताओं ने उठाया, उठिए प्रभु। भगवान ने देवताओं को देखा और अपना आशीर्वाद दिया भगवान ने, और संसार को आशीर्वाद दिया तुम्हारी ही तरह। भगवान ने कहा देवताओं को तुम्हारी ही तरह। अभी मैंने आपसे भेज हुआ था ना, एक तरफ राधा नाची, एक तरफ रुक्मणी, तो भगवान पर सिर्फ राधा रुक्मणी का अधिकार नहीं है, तुम्हारा भी है, मेरा भी है। आपको हाथ पैर दबा रही थी, लेकिन देवताओं ने भगवान को पुकारा। भगवान देवी लक्ष्मी को छोड़ के देवताओं के साथ चल पड़े। देवी लक्ष्मी का प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा करी है, तो भगवान ने कहा मैं तो छोड़ जाऊँ, थोड़ी देर के लिए इन देवताओं के साथ जा रहा हूँ, ये भी मेरी खूब भक्ति करे। उसी तरह राधा का अधिकार नहीं है भगवान, रुक्मण का अधिकार नहीं है भगवान पर, तुम्हारा भी है। चाहे भगवान थोड़ी देर के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए हमारे साथ चले, अगर भगवान को आवाज मारेंगे ना तो वो हमारे साथ भी आएगा। 1 पल के लिए आए, 2 पल के लिए, 4 पल के लिए आएगा जरूर। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते जी तीसरा मीरा आई, मैं तो कहता तीसरी संगत आई, इसने भगवान को मजबूर कर दिया अपने स्थान से हिलने के लिए। संगत ने
कई ऐसे इतिहास सुना सकता हूँ मैं आपको, जब भक्तों ने भगवान को मजबूर कर दिया अपना धाम छोड़ने के लिए। इसलिए बोलता पहले में बोलता हूँ मैं, आप तो रक्त होता हो, संसार रक्त होता है। जो किसी ने एक बार लिख दिया उसी के पीछे एक हो एप्पल करता है सारी जिंदगी। उसका सारांश निकाल के देखिए, तीसरी संगत जो भगवान को मजबूर कर देती है, भगवान को रास्ता बदलने के लिए संगत मजबूर कर देती है, संगत बदलने। इसे कहता हूँ कि तीसरा संगत का दिल दीवाना। तो देव खाली काल जी आज के दिन भगवान ने आशीर्वाद दिया देवताओं को कि तुम्हारी तरह आज के दिन में जगाएगा। कैसे आप भगवान को जगा के आ रहे हो सुबह सुबह आवाज देंगे, आवाजें मार के आ रहे ना, सुनाए भगवान को। तो ये हमने जगाया भगवान को, अभी भी हमने भगवान को जगाया है। अभी भगवान का विवाह होगा, भगवान ने कहा आज के दिन जो मुझे जगाएगा उस पर मैं देवताओं की तरह सारी कृपाएं पूरी करूंगा। और जहां जहां भगवान चलेंगे हमारे कृपा करने के लिए, देवता चल के उनके पीछे आएंगे। देवताओं के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान का रास्ता छोड़ सके, कि वो भगवान का पल्ला छोड़ सके। भगवान देवताओं को ताकत देता है, भगवान देवताओं को मजबूरी में भगवान के पीछे पीछे चलना पड़ता है। इसलिए भगवान वो मुंड है, वो किला है जिससे सब देवता गायों की तरह बंधे हुए हैं। ठाकुर श्याम जी बैठे यहाँ पर, देखो फूलों फूलों का स्नान कराता हूँ। आप लोग जैसे स्नान कराते हो तो रोज फूलों से स्नान कराता हूँ। भगवान अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी सोच, अपना अपना ज्ञान। बात खाटू श्याम जी महाराज का जन्मदिन है, भीमसेन के पोते बरबरी खाटू श्याम जी, जिनको आज कलयुग में नाम दिया गया खाटू श्याम। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उनको पता चला, चले वो आज उनको जी बोला जा रहा है। उस समय वो राक्षस वंश में थे, घटोत्कच उस समय वो उस वंश में थे। उस समय पांडव लोग पूजनीय थे। जब मनुष्य कर्म कर जाता है ना, फिर कर्म के बाद मनुष्य की पूजा होती है, कर्म से पहले किसी की पूजा नहीं होती। भगवान कृष्ण ने जन्म लेने के बाद जब संसार के लिए कर्म किए तो आज भगवान संसार भगवान को पूज रहा है। जब भगवान ने जन्म लिया तब भी लोगों ने पूजा भगवान को। तो लोग उसको क्या करते कि कृष्ण ये नंद का लड़का है, उसको उठाओ गोद में उठाओ। नंद बाबा की मूल हाजी के लिए, जैसे किसी घर में बच्चा जब पैदा होता है ना, आप जाते हो उस बच्चे को सगन दे के आते हो, आप उस बच्चे को दे रहे हो, आप उसके माँ बाप की शक्ल देख के उसको दे रहे हो। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है अपने कर्मों से संसार का या आपका भला करता, फिर आप उसको ढूंढाते हो उसके। तो भगवान कृष्ण की पूजा आज इसलिए हो रही है संसार के लिए कर्म किए। जब जन्म हुआ था तो थोड़ी भगवान की पूजा हुई थी। ऐसी बरबरी को बाहर चला तो ये चला युद्ध भूमि में, अपनी माँ से कहा मैं युद्ध में जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा पुत्र क्या करेगा? कहते वहां जाऊंगा, जो हार रहा होगा उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए आज आप बोलते हो हारे का सहारा, इसलिए आप ये वर्ड बोलते हो कि हारे का सहारा, कि हारा हूं लेकिन भरोसा है कि एक दिन जीतूंगा अवश्य। किसके सिर पर? उस भगवान के सिर पर जिसको हमने अपना बना लिया। इसलिए अब चले तो माने का पुत्र क्या करेगा? तो वहां जाऊंगा लेकिन मुझे कोई पांडवों से मतलब नहीं, कौरवों से मतलब नहीं, मैं उसके साथ खड़ूंगा जो हार रहा होगा। अरे तू अपने दादा के साथ खड़े नहीं, मैं योद्धा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ ना, इसलिए आप सब एक जैसे हो, मेरे साथ आप एक जैसे हो। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। संत कहते हैं ना विश्व का कल्याण हो, आप क्या कहते हो? मेरे बच्चों का कल्याण हो, मेरे घर बन जाए। मैं कहता हूँ मैं गद्दी से नीचे उतर रहा हूँ, मैं भी यही कहूँगा, मेरी कन्या है, मेरी पत्नी, मेरा परिवार है। लेकिन जब इस गद्दी पर बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ विश्व का कल्याण हो, मेरे संगत का कल्याण हो। तो मैं कहता हूँ संगत का कल्याण, तो उसमें भगवान ने मुझे वो पदवी दे रखी है,
जिसके लिए सब एक जैसे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं योद्धा हूं, जो हारेगा उसके साथ जाऊंगा। बहुत समझाया, नहीं समझाया, कहते नहीं, जिद पकड़ ली मैं उसी में जाऊंगा। तो जाते समय माँ ने आगाह भी कर दिया, पुत्र सब कुछ करना लेकिन कृष्ण से मत उलझना। बस क्या कि भेज दिया, का पुत्र जा तो रहा है, सबसे उलझ जाना, कृष्ण से मत उलझना। तो रहा कृष्ण साक्षात भगवान है। कृष्ण भगवान कृष्ण ने कहा है, कोई ग्रंथ पढ़ के देख लो आप, कोई ग्रंथ, किसी धर्म का कोई ग्रंथ पढ़ के देख लो आप, हिंदुओं के 18 ग्रंथों में पढ़ के देखो, मास्टर भगवान कृष्ण ने कहा है अहम स्वाम हूँ, 16 कला संपूर्ण भगवान ने कहा मैं हूँ, सब मुझसे पैदा हुआ, मुझी में समाएगा। और ना प्रोग्राम ने कहा, ना बामन अवतार ने कहा, ना किसी और अवतार ने कहा, ना किसी और ऋषि संत ने कहा। संत तो खुद, संत गुरु महाराज जो भी है वो सब खुद उस भगवान को आवाजें मार रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने किसी को आवाज मार, अहम स्वाम हूँ, कि मैं ही संसार का कल्याण करने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैंने ही कल्याण करके जाना है। अहम स्वाम हूँ, 16 कला संपूर्ण भगवान को ही कहा जाता है। अब कृष्ण ने मत उलझना, अब करने चले गए। जब जा रहे थे भगवान कृष्ण बैठे हुए, पांडवों के साथ बैठे भगवान कृष्ण, यकायक उठे भगवान, मैं अभी आया। पांडवों ने कहा कहाँ जा रहे हो प्रभु? कहते मैं अभी आया। कहते बताओ तो, देखा तुम्हें बताने लग गया समय बीत जाएगा। भगवान ने कहा अगर तुम्हें बताने लग गया तो समय बीत जाएगा। उस समय में क्या होगा? भगवान ने कहा मेरा खेल खराब हो जाएगा। अरे बताओ, कहते आगे बताता हूँ। चले गए भगवान। बरबरी के पास 3 तीर ऐसे थे जो तपस्या के लिए प्राप्त किए थे, 3 तीर जिससे सारा संसार प्रलय में जा सकता था। भगवान सामने बामन बन के आ गए। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? पांडवों के साथ लेकर जा। किसके साथ जाओगे? जो हार रहा होगा। तुम्हारी में ऐसी ताकत क्या है? दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, महायोद्धा बैठे हैं, भीष्म जैसे बैठे हैं, और तुम कह रहे हो मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा, जो हार रहा होगा। तुम भीष्म का मुकाबला क्या करोगे? इसका क्या करोगे? कहते नहीं, वही खड़ा जो हार रहा होगा, मैं उसका सपोर्ट कर लेंगे, उसके साथ में। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास ये तीर है, कुछ नहीं है, क्या कर सकते हो इससे? सामने का सारी जहां जहां में नजर जाएगी सबके सब मेरे एक ही तीर से मारे जाएंगे। चाहे हाथी हो, चाहे हाथी के पीछे छुप के बैठा हो इंसान हो, चाहे रथ के पीछे बैठा हो, रथ पे बैठा हो, रथी महारथी अधिरथी सब मारे जाएंगे। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। जानते थे भगवान है उसके पास। भगवान जानते, इससे पहले भगवान कर्ण और उसको आपस में लड़ा चुके थे। इससे पहले भगवान कर्ण और बर्बरीक को लड़ा चुके थे एक बार। इसलिए भगवान जानते थे इस चीज को। इसलिए भगवान ने कहा नहीं ऐसे हो सकता। कहते देखो सामने जो पेड़ है ना, पेड़, इस पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं, मैं एक तीर मारूंगा, हर पत्ते में छेद हो जाएगा। चाहे वो पत्ता सामने है, चाहे वो पत्ता पत्ते के पीछे है, चाहे वो पत्ता तने के नीचे है, चाहे कहीं छुपा हुआ है, सब में छेद हो जाएगा। भगवान कहे अच्छा चल। भगवान पेड़ के पास गए, ऐसे हाथ रखा भगवान ने पेड़ पर, पेड़ से पत्ते नीचे गिरे, 2 पत्तों के ऊपर भगवान ने अपने पैर रख दिए। भगवान ने देखना चाहते थे कि जो इसके पास ताकत दे रखी है, उसको वरदान मिला हुआ है, वो वरदान मेरे को चीर सकता है कि नहीं चीर सकता। कि मैंने पांडवों को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मैंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि तेरा सुहाग अमर रहेगा। तो वो मेरी शरण में है, और ये 2 पत्ते मैंने अपनी शरण में रख दिए। भगवान ने कहा 2 पत्ते मैंने अपनी शरण में अपने पैरों के नीचे रख लिए हैं। मैं देखना चाहता हूँ। अब बर्बरीक ने उस अपने तीर को जो उसने स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, भगवान शंकर की आराधना करके लिया था, उस तीर को चलाया, सब पेड़ के पत्तों पर छेद हो गए। जो पत्ता पत्ते के पीछे था, जो पत्ता तने के साथ चिपका हुआ था, जहां जहां वो पत्ते थे, जहां जहां गिरे थे पत्ते, उन सब गिरे हुए पत्तों में भी छेद हो गए। इससे कहते हैं कि हम जो आज की भाषा में, आपकी भाषा में ना साइंस तरक्की कर गई ना, तो मिसाइल छोड़ते हैं,
मिसाइल को एक निशाना देके भेजते हैं, ठीक उसी पॉइंट पे जाकर लगती है। तो वो जहां जहां पत्ते गिरे, हर पत्ते के ऊपर छेद हो गया। भगवान ने पैर हटा के देखा, भगवान के पैरों के नीचे जो पत्ते थे उनमें भी छेद था। भगवान कहते ये काम खराब, मैं संसार में शांति स्थापना करने आया हूं, अगर इसको छोड़ दिया तो पांडवों को मार देगा। भगवान ने कहा निश्चित है कि कौरव हारेंगे, कि मैं पांडवों के साथ खड़ा हूं और कौरव हारेंगे। जब कौरव हारेंगे तो ये कौरवों के साथ खड़ा हो जाएगा, तब ये तीर चलाएगा ये वाला, तो पांडव मारे जाएंगे। भगवान ने ये काम खराब है। भगवान ने कहा तुम आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मैंने कहा पहले मुझे हरा के दिखा, तुम युद्ध कर लेते, कहते कोई बात नहीं। आगाह किया था, मनुष्य कहता होनी बलवान है। शास्त्र कहते हैं कि होनी बलवान है। माँ ने आगाह करके भेजा था कि कृष्ण से मत उलझना, स्पष्ट कहा था। गंधारी ने भी कहा था दुर्योधन से, लेकिन उसको भी समझ नहीं आया। होनी इतनी बड़ी चीज होती है। आपको ब्राह्मण समझाता है, संत समझाते हैं, आपके माँ बाप समझाते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर मैं सवार हो जाती है। जब धोखा खा जाते हैं या घाटा खाए तब कहते हैं उसने वो अच्छा उन्होंने कहा था, मैं उसकी बात मान लेता तो शायद ये ऐसा ना होता। तो होनी दिमाग को खराब कर देती, होनी मनुष्य को मजबूर कर देती है। तो भगवान ने कहा पहले मुझसे युद्ध करते, मैं कहा तुमसे युद्ध कर लेता हूँ। बलवीर को ये समझ नहीं आया कि मेरे साथ युद्ध करने को संसार में कोई आगे नहीं आ रहा, तो ये ब्राह्मण मेरे साथ युद्ध करने को तैयार क्यों हो रहा है? होनी सिर पे चढ़ के बैठ गई। जैसे ही बलवीर ने अपने तीर निकाले, भगवान ने हमारा सुदर्शन चक्र निकाला, सिर काट के साइड में कर दिया। सुदर्शन चक्र के अंदर क्या ताकत है समझने में बताता मैं आपको कि ताकत कितनी है इसके अंदर। एक सेकंड के अंदर लाखों बार घूमता है सुदर्शन चक्र, लाखों बार। इसके अंदर किलियां हैं, किलियां समझ सकता हूँ कभी आपको। इस पावर की सिर काट कर रख दिया सुदर्शन चक्र, जैसे पर सिर कटा, उसकी आंखें चमकी बरबरी की तपस्या उसके अंदर थी। उसने कहा तुम कृष्ण हो। आंखों से हल्के से आंसू झलक गए। कहते माँ ने कहा कृष्ण से मत उलझना। तब उसको माँ याद आ रही है। जब समय बीत गया तब माँ याद आ रही, माँ ने कहा था कृष्ण से मत उलझना, तुमने मुझे क्यों मार दिया? भगवान ने संसार में शांति स्थापना करने में आया हूं, मेरे कार्य में रुकावट क्यों पैदा कर रहे हो? तुमने इतनी भक्ति करी है, सब कुछ किया है, फिर अपने अंदर मैं सवार लेके बैठे हुए हो कि मैं उसका साथ दूंगा जो हार रहा होगा। इसका मतलब तुम भगवान से बड़े हो गए। भगवान ने कहा तो मैं आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अभी किसी की लड़ाई होगी ना, फोन करते हैं, खैर मैं अभी आता हूँ, आगे मत तो सारा ठीक कर दो, चिंता ना कर। तो हमारे अंदर मैं प्रवेश कर जाती है। हम भगवान से बड़े रखते हैं, अपने आप को बड़े रखते हैं। तो भगवान ने कहा तुम अपने आप को भगवान से बड़ा समझते हो। जब तुम्हें कहा था कि शांति स्थापना करने के लिए आएगा, तुम जाओ। तुमने कहा नहीं, मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा, जो हार रहा होगा ठीक है। तो उसने कहा मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा बोल क्या इच्छा है? तो सारी देखना चाहता हूँ, जिसने मुझे घुमा के रख दिया और किसको घुमा रहा है ये भी देखना चाहता हूँ। ने कहा जिसने मुझे घुमा के रख दिया, किसी को घुमाना चाहता है मैं देखना चाहता हूँ। चल भगवान ने कहा ठीक है तुमको दिखा देती है। और फिर भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान से बहुत ऊंचे पेड़ पे लटका दिया। यहाँ से देख महाभारत का 18 का युद्ध मात्र 4 आदमी देखा। एक बलवीर ने देखा, एक संजय ने देखा। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको बताया, धृतराष्ट्र को बताया। अब युद्ध समाप्त हो गया, सारा कुछ अगर समय आ गया देता भगवान समा गए तो भगवान आए उसके पास। तो हंस के बोला, वो हंस के बोला बलवीर कि मारे कृष्ण घर नहीं पाया। पांडवों से कहा क्यों व्यर्थ में मैं कर रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया कृष्ण ने किया। कौरवों की ओर से भी इसी के चक्र को मैंने चलते हुए देखा, जो पांडवों को काट रहा था, उसकी सेना को काट रहा था, और पांडवों की ओर से शास्त्र चले उसमें मैंने कृष्ण को ही देखा है। संसार में सब यही कर रहा है। इसीलिए इसने कहा था जो कुछ है वो मेरे से पैदा हुआ मुझे समाएगा।
अब भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मैं सहारा बनना चाहता था, मेरी इच्छा थी, कोई इच्छा रह गई। भगवान ने कहा कलयुग में तुम्हें पूरा करोगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, संसार में हर एक का सहारा तुम ही बनोगे और तुम्हारी सारी भक्ति का परिणाम तुम्हें मिलेगा। कलयुग में तुम्हारा पूजन होगा, तो आनंद खाती इसलिए कहा जाता है कि हर एक का सहारा आनंद का ज्ञान। तो से आज रात मेरी सभी अपने वीर जी के परिवार की ओर से, अशोक वीर जी के परिवार की ओर से, प्रदीप वीर जी उनके परिवार की ओर से 500 रुपये की अरदास, सभी कमलेश वीर जी के परिवार की ओर से, अशोक वीर जी परिवार की ओर से, और प्रदीप को वीर जी की ओर से, प्रदीप वीर जी की परिवार की ओर से 500 रुपये मरलाल जुनेजा, सलीम जुनेजा उनके परिवार की ओर से 500 रुपये मरलाल जी चढ़ाया, जिन्होंने काशी के लिए भगवान का पूजन किया, उनके परिवार की ओर से जय श्री राम। जय 50 रुपये जय बुलानी, 10 रुपये सतपाल का लोग, 20 रुपये सुभाष लोग, सतीश चोपड़ा जी 20 रुपये, डॉक्टर रमेश शर्मा जी 10 रुपये, शोकरा 10 रुपये, मुकेश चोपड़ा जी 10 रुपये, प्रवीण जी 20 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, रमेश कुमार जी 10 रुपये, मोनी जी 20 रुपये, शांता देवी जी 20 रुपये, अशोक चौक जी 20 रुपये, सरजीत सिंह जी 20 रुपये, रमेश खन्ना जी 10 रुपये, सपदेव जी 10 रुपये, गुप्त 10 रुपये, मोहनलाल जी 20 रुपये, खाटू श्याम जी 10 रुपये, महावीर सिंह जी 10 रुपये, सुभाष खगड़ा जी 10 रुपये, प्रवीण चोपड़ा जी 10 रुपये, संतोष सिंह जी 10 रुपये, अश्विन चौराया जी 20 रुपये, रॉकी जी 20 रुपये, श्यामलाल जी बंद कर, चोपड़ा फिर दोबारा फिर चला दी। जो आरती हो और नहीं होने बंद नहीं चलाई जाओ, चलाई चली तो बंद कर दी, बस जो करना है। परिवार के दान बोल दो, उसके बाद आरती हुई, आरती के बाद खाटू श्याम जी के पास जाके वहाँ फूल रखे हुए, उन फूल अर्पण करके फिर प्रसाद लेके जाएंगे। एक बारी बंद कर दी है।